हाय गाइस। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर तुम बीटेक करना चाहते हो, खासकर यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज से, नॉट ओनली यूपी, अगर तुम डब्ल्यू बी जेई एमपी इन सब से भी अगर तुम बीटेक करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से ना एक स्कीम निकलती है। जैसे यूपी में टीएफडब्ल्यू स्कीम, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। इसमें क्या होता है कि बच्चे का पूरा फीस माफ हो जाता है। बेसिकली जो ट्यूशन फीस होता है वो माफ हो जाता है। अब ट्यूशन फीस का होता है लगभग, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मान के चलो अगर किसी कॉलेज की फीस 1,20,000 है, जैसे ट्रिपल एमयूटी की मान लेते हैं, एक साल 1,20,000 है। इसमें 1,20,000 में से इसकी 20,000 तो हॉस्टल फीस से वो निकाल दो। 1,00,000 में से इसका 85,000 जो है क्या है, ट्यूशन फीस है। तो अगर सोचो तुम्हारा ट्यूशन फीस ही माफ हो गया तो सिर्फ एक साल का फीस कितना पड़ेगा, 10 से 15 हजार। इस 10 से 15 हजार में बाकी कॉशन मनी होता है, हॉस्पिटलिटी और लाइब्रेरी चार्ज होते हैं, 5-7 हजार होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी फीस माफ करवानी है, अगर तुम मान लो बीटेक करना चाहते हो, और ये रूल ना हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में, हर एक प्राइवेट कॉलेज में है, इसी के बारे में अपन लोग पूरा फुल्ली डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हारी पूरी की पूरी फीस ही माफ हो जाएगी। ठीक है, मतलब ट्यूशन फीस ही माफ हो जाएगी। तो अगर तुम अदर स्टेट के भी हो ना, तो वहाँ की भी गवर्नमेंट्स ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, जैसे एमपीडीटी में भी ट्यूशन फीस वेवर स्कीम चलता है, और डब्ल्यूबीजेई में भी ट्यूशन फीस वेवर स्कीम चलता है। ठीक है, और अगर सेंट्रल लेवल का कॉलेज है लाइक आईआईटी एनआईटी, तो वहाँ पे तो सबका फीस माफ हो जाता है अगर पेरेंट्स की इनकम 1,00,000 से कम है तो, या फिर 50% माफ हो जाएगा अगर उनका जो भी निर्धारित है 6,00,000 से कम है तो उस पर मैं कभी और डिस्कशन करूंगा कि वहाँ पे कितना फीस पड़ जाता है अगर तुम आईआईटी एनआईटी या किसी जीएफटीआई में पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन अगर तुम यूपी के स्टेट यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो लगभग लगभग तुम्हारा कितना फीस पड़ेगा, इसमें मैं डिटेल बात करूंगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्या पोपट बना रहे हो सर, फीस कैसे माफ हो सकती है, इंजीनियरिंग की फीस 1.5-2 लाख पड़ती है। इवन आप कह रहे हो कि प्राइवेट में भी माफ हो जाती है, तो ये कैसे हो सकती है कि माफ हो जाएगी, आप कैसा पोपट बना रहे हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पोपट तुम्हारा नहीं बना रहा, मैंने बच्चों को दिलवाया है। एक नहीं, मतलब लाइन से मैं खड़ा कर दूंगा बच्चों की संख्या, आके वो खुद कह देंगे तुम्हारे सामने कि हाँ संदीप भैया ने मुझे इस गवर्नमेंट कॉलेज में, मुझे इस पलाना प्राइवेट कॉलेज में फीस एफडब्ल्यू सीट दिलवाई है, मेरी फीस नहीं लगती है। इतने बच्चों को दिलवाया लास्ट टाइम। मैं लाइन लगा दूंगा बच्चों की जो कहने आ जाएंगी, क्योंकि मैंने काम करा है उनके लिए और मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूं। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ यू। ठीक है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, बट उसे डर लगता है कि बहुत पैसा लग जाएगा, लोन लेना पड़ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें लोन लेना पड़े, लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। या तो लोन लो या फिर मेहनत करो। इवन प्राइवेट कॉलेज वाले भी देंगे और खुद कान पकड़ के देंगे कि लो भैया टीएफडब्ल्यू सीट ले लो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ओके, तो चलो अपन लोग एलिजिबिलिटी का देखते हैं कि पहली बार टीएफडब्ल्यू सीट अगर यूपी में मिलने वाला है एकेटीयू के कॉलेज में, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको एफडब्ल्यू सीट दिया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होंगे, सबको तो दिया नहीं जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सिर्फ एकेटीयू ही नहीं, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ट्रिपल एम यूटी और एचबीटीयू में में भी लागू होगा। बस बोर्ड का परसेंटेज हो सकता है कि 45 की जगह उनके लिए 50 हो, बट रूल्स यही होंगे। ठीक बात, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखो। कुछ नया सीखना है हमेशा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि पूरे तुम्हारे एडमिशन के टाइम में अगर सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है कोई चैनल तो दिस इज एसटीबीजी योर संदीप भैया। तो मैं तो तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आगे ना तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं हमेशा ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, फैक्ट बात करता हूँ, ऐसे हवा हवाई नहीं 2 करोड़ का पैकेज लगा दिया, ऐसे मतलब सपने बेचने वाली बात मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, लोगों का धंधा ही सपने बेच के चलते हैं। ठीक है, तो चलो अपन लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, सबसे पहले कौन लोग एलिजिबल हैं एफडब्ल्यू सीट्स के लिए। सिंपल सी बात है, पहला, अगर तुमको एफडब्ल्यू सीट चाहिए तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि तुम यूपी से होने चाहिए। तुम्हारा डोमिसाइल, तुम्हारे पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर तुम डब्ल्यूबीजेई में टीएफडब्ल्यू लेना चाहते हो तो तुम वेस्ट बंगाल के होने चाहिए। उसी तरीके से अगर तुम्हें यूपी में एफडब्ल्यू सीट चाहिए, यूपी गवर्नमेंट तुम पैसा क्यों खर्च करेगी अगर तुम अदर स्टेट के हो तो। अदर स्टेट वालों को सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे पैसे खर्च करेगी ना। तो तुम्हारा डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए पहली बात। तो तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कैसा फॉर्मेट होगा मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा, चैनल पे बने रहना। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
डोमिसाइल के साथ साथ तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम का होना चाहिए। अगर 6 लाख से ज्यादा इनकम सर्टिफिकेट है तो तुम पे क्यों पैसा खर्च करेगी, तुम तो कैपेबल हो अपनी फीस देने के लिए, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना। और उसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स में परसेंटेज एकेटिव बोलता है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए एटलीस्ट 45 होना चाहिए, और SC ST वालों के लिए छूट है उनका कम से कम 40% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं, बहुत सारे जिनका जिनका क्या रहता है कि इनकम भी 6 से कम होता है, यूपी के भी होते हैं, और बोर्ड्स में 45% से ज्यादा होते हैं, तो उनके में भीड़ लगती है कि हमको दो हमको दो। अब पूरी सीट TFW नहीं है, हर कॉलेज का हर एक ब्रांच का 5% सीट TFW है। जैसे मान लेते हैं JSS में 100 सीट है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, तो उसमें कितना सीट FW का है, 5 सीट ही बस है जो FW के तौर पे दिया जाएगा। तो ऐसे हर एक ब्रांच पे देखो तो 5-5 सीट निकल के आ जाएगा, तो कुल मिला जुला के अच्छा खासा सा अमाउंट, क्योंकि यूपी में लगभग 675 प्लस कॉलेजेस हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट एक आ जाता है जिसमें TFW सीट्स होती हैं। तो हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच का 5% सीट जो होता है TFW के अंतर्गत आता है। अगर तुम उस सीट पे एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हारी फीस नहीं लगेगी, ठीक है, ट्यूशन फीस बेसिकली। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया इसमें कौन कौन से कॉलेज एलिजिबल हैं, कौन कौन से कॉलेज में FW सीट होता है। तो देखो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे IIT लखनऊ हो, KNIT हो, BIT हो, या कोई भी REC हो, सब के सब 5% FW सीट में देते हैं, ठीक है। उनके हर एक 5%, हर एक ब्रांच के 5% सीट पर FW सीट होता है। उसके बाद जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे AITH कानपुर, नित्रा टेक्निकल कैंपस, इन सब में भी हर एक ब्रांच का 5% TFW के अंदर जाएगा। जो बच्चा उस 5% सीट पे पढ़ेगा उससे फीस नहीं ले सकते, ठीक है। और उसके बाद एक और काउंसलिंग में तुम्हें देखने को मिलेगा अदर यूनिवर्सिटी। तो अदर यूनिवर्सिटी जो है खुद का ऑटोनॉमस बॉडी है, AAK2 के अंदर नहीं है, तो ये लोग ना FW सीट्स नहीं देते हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या BU हो या अवध हो या आगरा हो, चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, DDU यूनिवर्सिटी, ये सब AAK2 के काउंसलिंग से भले एडमिशन लेती हैं, बट ये नहीं देंगी तुमको TFW सीट। तो अगर तुम इसमें जाने की सोच रहे हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगता है भैया। 1,25,000 लखनऊ यूनिवर्सिटी का फीस है और 60,000 हॉस्टल फीस है। भाई प्राइवेट जैसा तो फीस इन लोगों ने रखा हुआ है, तो सोच लेना, ठीक है। उसके बाद से जितने प्राइवेट कॉलेज हैं सब देते हैं FW सीट, चाहे वो JSS हो, AKG हो, काइट हो, गलगोटिया, ABS हो, जितने भी AKTU के अंदर जितने प्राइवेट कॉलेज तुम्हें दिख जाएं तुम समझ लो ये सब के सब FW सीट देते हैं। टोटल 675 कॉलेज हैं, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है तो TFW सीट्स भी ज्यादा हैं, तो तुम फ्री में भी बीटेक कर सकते हो अगर तुमने अच्छी रैंक लाई है तो। अब देखो जो मैं बता रहा था कि ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करने वाले बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उनमें भीड़ लग जाती है कि किसको ये सीट दिया जाए। तो उसके लिए ये लोग रैंक देखते हैं। मान लो जिसने काउंसलिंग करा और जिसका बढ़िया रैंक है उसको सबसे पहले TFW दिया जाएगा, उसके बाद वाले को TFW दिया जाएगा। अब बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि अगर मैं TFW के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मुझे नॉर्मल सीट नहीं दिया जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है। अगर तुम TFW के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम्हें नॉर्मल सीट और तुम्हें TFW नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मल सीट कहीं नहीं गया है। लेकिन सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि इतना बताने के बाद भी बच्चा जो फॉर्म भरता है तो TFW पे नो कर देता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे ठेकेदार लोग हैं जिन लोगों ने ना प्राइवेट से ठेका लिया, प्राइवेट की कॉलेजों से ठेका लिया हुआ है, क्योंकि उसे पैसा दिए हुए हैं। उनका चैनल क्या है, 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने प्राइवेट वालों से क्या लिया हुआ, पैसा लिया हुआ है। तो वो लोग चाहते नहीं है कि बच्चों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। कई लोग तो आके डरा देते हैं कि अगर तुमने TFW लिया तो तुमको नॉर्मल सीट नहीं मिलेगी। मान लो तुमने JSS में अप्लाई किया, अगर तुमने JSS में TFW के लिए अप्लाई किया है तो लोग कह देंगे JSS में नॉर्मल सीट नहीं मिलेगी। बच्चा डर जाएगा, अच्छा फिर तो रहने दो यार, कम से कम पैसा भले लग जाए लेकिन हमको क्या मिल जाए, सीट मिल जाए। तो यार इन ठेकेदारों से बच के रहो, ठीक है। ये लोग ना मतलब एकदम प्राइवेट कॉलेज वालों के वो होता है ना, चमचे टाइप के लोग हैं। पैसा दे दिया प्राइवेट कॉलेज वालों ने, ये लोग फंसा देते हैं बच्चे को ले जाके। ये भी नहीं देखते हैं कि कौन से कॉलेज में बच्चा जा रहा है, कौन से में नहीं जा रहा है। इतने बुरे बुरे कॉलेज में बच्चों का एडमिशन ये लोग करा देते हैं। इन जो ये ठेकेदार लोग हैं ना, जो पैसा लेके काम करते हैं यूट्यूब पे आके, भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इनसे तुम दूर रहना। अगर कल मैं भी ये करने लगूं तो तुम मुझसे भी भले दूर रहना। डोंट वरी, बिकॉज योर ये जो तुम्हारा करियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इनके चक्कर में ना पड़ना। और दूसरी बात, रही बात मेरी, तो मुझे कोई ठेकेदार खरीद नहीं सकता है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं,
ठीक है, तो हर चीज की कीमत नहीं होती है, टेंशन ना लो। तो हमेशा मैं ऑथेंटिक डेटा ही दूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे क्या ये सिर्फ बीटेक में है? नहीं भाई, बी फार्मा में भी है, एमसीए में भी है, एमबीए में भी है, जितने भी कोर्सेज एकेडमी के अंदर हैं सब में टीएफडब्ल्यू सीट है, ठीक है। तो तुम्हें टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगा, और अगर नहीं मिल पा रहा होगा तो जो नॉर्मल सीटें मिलती हैं वो तो तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन जब तुम फॉर्म भरना ना, तो उस टाइम पे नो नहीं यस करना। वैसे भी जब फॉर्म एकेडमी का भरा जाएगा तो मैं आके लाइव बता दूंगा। तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई मिस्टेक मत करना, मुझे फॉलो करते हुए चलो, कोई मिस्टेक नहीं होगा, आराम से तुम्हारा एडमिशन होगा। चाहे वो एकेटी हो या या फिर जोसा हो मतलब आईटी एनआईटी, या जीएफटीआई हो, या फिर सीसैब हो मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम हो, या फिर किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग हो, किसी भी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई विल हेल्प यू, आई विल असिस्ट यू, डोंट वरी। तुम्हारा चाहे कितना भी खराब रैंक आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। चाहे तुम्हारी जितनी भी बढ़िया रैंक आ जाए, फिर तुम्हें तुम्हारे साथ हुई, तो तुम चिंता ना करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।